नमो नमः छात्रों, प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आज हम अपनी संस्कृत पुस्तक के प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है सुभाषितानि। सुभाषित शब्द का जो अर्थ है, सुभाषितानि का अर्थ है वो क्या है। सुभाषित शब्द सु और भाषित शब्द से बना है। सु और भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है, सु और भाषित से, जिसमें सु का अर्थ है सुंदर या मधुर और भाषित का अर्थ होता है वचन, यानी सुंदर वचन। जो हम अच्छी बातें बोलते हैं इसी को सुभाषित कहा जाता है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर या मधुर वचन होता है। प्रस्तुत पाठ में कुछ श्लोक लिए गए हैं जो कहां से लिए गए हैं। एक तो सुक्ति मंजरी, दूसरा नीति शतकम, तीसरा मनुस्मृति और शिशुपालवद्धम और पंचतंत्रम से रोचक और विचारोत्तेजक अच्छे विचार वाले श्लोकों को संग्रहित करके आपके सुभाषितानि पाठ के अंदर श्लोकों को लिखा गया है और आपके सुभाषितानि पाठ को रचा गया है। और इसी क्रम में हम पढ़ते हैं आपके सुभाषितानि पाठ का पहला श्लोक। तो हम इसको पहले गा लेते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा, सुस्वादुतो यः प्रभवन्ति नद्य, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। क्या कहा है कि गुणी जनों में गुण, यानी गुणवान व्यक्ति में जो गुण होते हैं वो गुण ही बने रहते हैं। वे गुण निर्गुण दुर्जन व्यक्ति के पास जाकर दोष बन जाते हैं। यानी वे जो गुण हैं वो अगर निर्गुण या दुर्जन व्यक्ति के पास चले जाते हैं तो वही गुण दोष बन जाते हैं। जैसे नदियां स्वादिष्ट जल वाली होती है, यानी नदियों का जो जल होता है हमेशा पीने योग्य होता है और मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है। लेकिन वही नदियों का जल अगर समुद्र में मिल जाता है तो पीने योग्य नहीं रहता। अर्थात व्यक्ति को गुणवान बने रहना चाहिए और अच्छी संगति करनी चाहिए। पढ़ते हैं हम अगला श्लोक। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीन, तृणं न खादन्नपि जीवमान, तद्भागधेयं परमं पशूनाम। क्या कहा है? साहित्य संगीत व कला कौशल से हीन व्यक्ति वास्तव में पूंछ तथा सींग से रहित पशु है, जो घास न खाता हुआ भी पशु की भांति जीवित है। वह तो उन असभ्य पशु समान पशुओं का परम सौभाग्य है कि घास फूस न खाकर अपितु स्वादिष्ट व्यंजन खाते हैं। क्या कहा है कि जिस व्यक्ति को साहित्य, संगीत, कला आदि का ज्ञान नहीं है, उस मनुष्य को बिना पूंछ और सींग के पशु के समान माना है। जो घास नहीं खाता फिर भी जीवित है, वह तो उस मनुष्य की बहुत ही बड़ा सौभाग्य है। और हम पढ़ते हैं तीसरा श्लोक। लुब्धस्य नश्यति यश पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलम् अर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं, राज्यं प्रमद सचिवस्य नराधिपस्य। क्या कहा है? लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की दोस्ती, कर्महीन का कुल और अर्थ या धन को अधिक महत्व देने वाले का धर्म, अर्थात उसकी धर्मपरायणता
और बुरी आदत वाले व्यक्ति का विद्या का फल और विद्या से मिलने वाला लाभ और कंजूस का सुख और प्रमाद यानी आलस करने वाले मंत्री युक्त राजा का राज्य ध्वस्त हो जाता है या नष्ट हो जाता है। तो हमें एक तो अपनी प्रवृत्ति को लालची नहीं रखना चाहिए, दूसरा चुगलखोर नहीं बनना चाहिए, नए चुगलखोर से दोस्ती रखनी चाहिए, कर्महीन हमें कर्महीन भी नहीं बनना चाहिए, हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए और धन को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए, बुरी आदतों को त्यागना चाहिए और कंजूस भी प्रवृत्ति नहीं रखनी चाहिए और आलसी तो हमें बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर ये हमारी बुरी आदतें हैं तो इनसे मिलने वाले लाभ हमें जीवन में कभी प्राप्त नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम श्लोक नंबर 4 पढ़ते हैं। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेन्म मधुमक्षिकासौ सन्तस्थतैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा मचः मधुर सुक्तरसं सृजन्ति। क्या कहा है? जिस प्रकार यह मधुमक्खी मीठे अथवा कड़वे रस को एक समान पीकर मिठास ही उत्पन्न करती है। जो मधुमक्खी होती है वो फूलों से कड़वा रस भी ग्रहण करती है और मीठा रस भी ग्रहण करती है, लेकिन उससे जो रस उत्पन्न करती है जिसको हम शहद बोलते हैं वो मीठा ही उत्पन्न करती है। उसी प्रकार जो संत लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वो दुर्जन लोगों की बात एक समान सुनकर सुक्ति रूप का सृजन करते हैं। अर्थात जो सज्जन लोग हैं, जो संत लोग हैं, वो सज्जन और दुर्जनों की दोनों की बातों को सुनेंगे और सुनकर के उसका सार अच्छा ही निकालेंगे। हम पढ़ते हैं इसी पाठ का अगला श्लोक। विहाय पौरुषं यो हि देवामलंबते प्रासाद सिंहवत्तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। जो व्यक्ति निश्चय से पुरुषार्थ छोड़कर भाग्य का ही सहारा लेते हैं, केवल अपनी किस्मत पर ही बैठे रहते हैं कि हमारे तो भाग्य में जो लिखा है वो ही होगा, ऐसा नहीं होता है। हमें अपनी चीज तभी मिलती है जब हम मेहनत करते हैं। बिना मेहनत के हम अपने फल को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे महल के द्वार पर बने हुए नकली सिंह हैं, जो राजा के महल में शेर होता है, वो नकली शेर होता है, उसके ऊपर कौवे बैठते हैं, क्योंकि जो जंगल का शेर होता है उस पर कौवे नहीं बैठ सकते। पढ़ते हैं हम अगला श्लोक। पुष्पपत्र फल छाया मूलवल्लक दारुभी धन्या महीरुहा ये साम विमुखा यान्ति नार्थिन। पेड़ के बारे में बताया गया है कि पेड़ से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। पेड़ से हमें प्राप्त होता है फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और हमें उससे लकड़ियां प्राप्त होती है। यानी धन्य है वो पेड़ जिनसे हमें फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ियां इत्यादि प्राप्त होते हैं, कि जिनसे मांगने वाला, अर्थात पेड़ से जो चीज हम मांगते हैं तो हम उस पेड़ से कभी भी निराश होकर पुनः नहीं लौटते। अगला श्लोक। चिंतनीया ही विपदाम आदादेव प्रतिक्रिया नैकूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनिना गृहे। निश्चय से विपत्तियों, मुसीबतों की शुरुआत में ही इलाज सोचना चाहिए। यानी जब हमारे समस्याएं या विपत्तियां आती है तो हमें उसका इलाज है, वो समाधान है, वो पहले से ही सोच कर रखना चाहिए, क्योंकि आग से घर के जलने पर कुआं खोदना व्यर्थ होता है, उचित नहीं होता। जब भी हमारे जीवन में समस्याएं आती है उसका समाधान हमें पहले से ही सोचकर रखना चाहिए। समस्या होने पर कभी भी उसका समाधान शीघ्र नहीं मिलता है।
बच्चों ये था अपना पहला पाठ सुभाषितानी, जो अपना यहीं पूरा होता है। और इसमें हमने बहुत ही अच्छे अच्छे जीवनोपयोगी श्लोकों को पढ़ा, जो हमारे लिए जीवन में बहुत ही उपयोगी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और हम मिलते हैं अगले पाठ में। धन्यवाद।